गुलबर्गा शहर में जनता दल सेकुलर पार्टी की जानिब से उत्तर प्रदेश के हथरास में हुए गैंगरेप के खिलाफ एहतजाज। दोस्तों, मैं हूं सैयद आबिद मुहिउद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। आज शहर के डीसी ऑफिस पर जनता दल सेकुलर पार्टी की जानिब से उत्तर प्रदेश के हथरास में हुए गैंगरेप और मर्डर के खिलाफ एहतजाज किया। ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು। ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ? ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। योगी आज जो है हम डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी सरकार के बारे में। जो आज ही हमारे जो इसके बीजेपी के सीएम हैं, जो प्रेशर जो बीजेपी सरकार जो है वहाँ पर एक बच्ची की जान ली जाती है, उसका रेप होता है, उसके बाद उसकी बॉडी उसके घर वालों को नहीं देते हैं और ले जाके रात 3 बजे रात में जला देते हैं। और कल रात में हम मीडिया के थ्रू देखा, कल चैनल पे देखा कि भाई 5 लोगों को सस्पेंड करें, बाकी एसपी साहब को, एडीसी को, उनको मिला के सस्पेंड करें कल। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि भाई अपनी कोताही बचाने के वास्ते ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट जो है प्रेशर डाली ऑफिसरों के ऊपर प्रेशर डाल के उनको ये काम करा के बाद में फिर अपन पीछे हट के ये लोगों को सामने करके ऐसा लगना चाहिए कि भाई हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ये जो है पुलिस वाले ही करें बोल के उनको सस्पेंड करने का काम ये बीजेपी सरकार करी हुई है। मगर इससे आवाम जो है बहुत होशियार हो चुकी है कि भाई आप समझ रहे हैं 5 ऑफिसर को सस्पेंड करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ऑफिशियली आप ये जो है ऑफिसरों की गलती थी, हमारी गलती बीजेपी सरकार की और हमारे सीएम साहब की गलती नहीं थी। वहाँ की होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर और सीएम ये दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को कि भाई ये जो है एसपी की गलती थी और दूसरे ऑफिसर्स की गलती थी बोल के ये लोग दिखाना चाह रहे हैं। मगर मैं ये मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूँ कि भाई आप जितना भी दिखाइए, आपका जो काला जो आपके कारनामे ये पब्लिक के अंदर आ चुके हैं और जिस तरह से तुम गाँव को घेरा डाले हैं और गांव को घेरा डाल के वो फैमिली को मिलने नहीं दिए और पुलिस वालों के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप करे हैं, क्योंकि पुलिस वालों को बोलने तक नहीं दिया। भाई पुलिस वाले जब मीडिया पूछ रही है पुलिस वालों को आपके ऊपर प्रेशर किसका है, तो आप जवाब मुंह भी नहीं खोलना बोल के उतना प्रेशर बिल्डअप करे हैं। इसीलिए मैं आज मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से इमीडिएट वहाँ पर जो सीएम है उन्होंने रिजाइन देना, वहाँ के होम मिनिस्टर जो है उन्होंने रिजाइन देना। यूपी में जो दलित बहन के साथ जो दुष्कर्म किया गया है उससे पहले आपको कुछ महीने पीछे लेकर चलता हूं। केरला के अंदर एक प्रेग्नेंट हाथी मरती है तो पूरी बीजेपी की टीम लगती है हैशटैग खेलने के लिए। तमाम बीजेपी के स्पोक पर्सन उसकी इंसाफ की बात करते हैं, पूरे ट्विटर पे उसको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, जो दिलाना भी चाहिए। वो आवाज़ इसलिए उठाते हैं क्योंकि केरला के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं। जब यही हादसा यूपी के अंदर होता है जहां के बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, सब लोग अचानक गायब हो जाते हैं। फिर आपको कुछ महीने कुछ साल पीछे लेकर चलता हूं। दिल्ली के अंदर निर्भया रेप कांड होता है, निर्भया के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने उसे एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया था। जब एम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगा कि वो लोग उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो उसको वहां से एम्स से निकाल के उसको इंडिया के बाहर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली वहां पे उस बच्ची की अगर डेथ होने के बावजूद उसको जब इंडिया लेकर आया जाता है निर्भया को, तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आपको एयरपोर्ट के ऊपर उसे रिसीव करने के लिए नजर आते हैं। सोनिया गांधी उसे रिसीव करने के लिए नजर आती है। बड़े बड़े नेता आपको एयरपोर्ट पे उसका शव को रिसीव करने के लिए नजर आते हैं। मैं बताना यह चाहता हूं कि उसको जितनी इज्जत दी गई, जिसको इज्जत के साथ उसको घर वालों को उसको बॉडी दी गई, उसका जो रीति रिवाज से उसको उसकी अंतिम यात्रा पे उसको ले जाया गया, वो इंसाफ उस हमारी दलित की बेटी को मिलता हुआ नजर नहीं आता है। चोरों की तरह उसकी बॉडी को रात में खेत में लेकर जलाया जाता है और वहां के डीएम उस परिवार को धमकी देते हुए नजर आते हैं कि ये मीडिया वाले 2-4 दिन में चले जाएंगे, आपके लिए हम ही आपके साथ रहेंगे। आपको बयान बदलना है, नहीं बदलना है, आप सोचिए, क्योंकि हमेशा आपके बीच में हम रहेंगे।